हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोड विद शालिनी। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स इन जावा। चैप्टर नंबर 3 की ये 7th वीडियो है। नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट ganitviggyan.in पे विजिट कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं पंक्चुएटर्स क्या होते हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज है, चाहे इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, उसमें हम कुछ सिंबल्स या कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कि स्पेशल कैरेक्टर्स को इंसर्ट करते हैं जिससे हमारा जो उस लैंग्वेज को लिखने का वे है वो चेंज हो जाता है और वो हमें लैंग्वेज समझ में आती है। अगर आप इस पैरा को यहाँ पे एनालाइज करें तो यहाँ पे क्या है, ये 3 लाइंस का कॉम्बिनेशन है और वो इकट्ठी लिखी गई हैं। कौन सी लाइन कहाँ पे ख़त्म होती है, क्या इनमें डिफरेंस है, तो ये हमें नहीं समझ में आ रहा। वहीं दूसरी तरफ अगर इस पैराग्राफ को मैं इस वे से लिखूं, यहाँ पे फुल स्टॉप का मतलब क्या है कि ये लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है, सेकंड लाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अगर हमने 2 या उससे ज़्यादा चीज़ों को सेपरेट करना है तो हम कॉमा का यूज़ करते हैं। सो इनको बोला जाता है पंक्चुएशन मार्क्स। सिमिलरली जावा लैंग्वेज में भी हम कुछ पंक्चुएशन साइंस का या कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स का यूज़ करते हैं, उसको बोला जाता है पंक्चुएटर्स। तो जब आप जावा में अपना प्रोग्राम लिखते हैं, हम कुछ इस तरह के साइन को यूज़ करते हैं, जैसे सेमीकोलन हो गया, कॉमा हो गया, ब्रैकेट्स हो गई, 3 तरह की हमारी ब्रैकेट्स हैं। तो इन सब स्पेशल सिंबल्स को या स्पेशल साइंस को हम क्या बोलते हैं, पंक्चुएटर्स। ये यूज़ क्यों किए जाते हैं? बेसिकली ये हमारे जो कोड हम लिखते हैं उसको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। कंपाइलर को समझ में आता है कि यस, अब इस कोड का मतलब क्या है। जैसे आपको बताया गया होगा कि जब भी हम जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो हर एक लाइन को हम टर्मिनेट करते हैं विद सेमीकोलन। तो सेमीकोलन हमारा एक पंक्चुएटर है जिससे हमारे कंपाइलर को समझ में आया कि यहाँ पे लाइन जो है वो ख़त्म हो गई है, वो उस लाइन को वहाँ पे टर्मिनेट कर देता है, ख़त्म कर देता है। अब आप यहाँ पे एक छोटा सा कोड देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है int x = 10, उसके बाद सेमीकोलन। जैसे हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं लाइन ख़त्म होने के लिए, इसी तरह जावा में हम यूज़ करेंगे सेमीकोलन। यहाँ से हमें समझ में आएगा कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, एंड हो गया है। नेक्स्ट हमने स्ट्रिंग ली, इसमें भी हमने लास्ट में सेमीकोलन डाला। अब ये आप देख पा रहे हैं system.out.println, ये डॉट भी हमारा क्या है, पंक्चुएटर है। तो ये सारे साइंस हम अपने जावा के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? अपने प्रोग्राम को एक बेटर वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर देने के लिए। और कंपाइलर को इन सभी साइंस का मतलब पता है ऑलरेडी। जहाँ पे आप सेमीकोलन लगा देंगे उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे मुझे टर्मिनेट करना है। कॉमा लगाएंगे मतलब आपने 2 चीज़ों को आप सेपरेट कर रहे हो वहाँ पे, तो इनको बोला जाता है पंक्चुएटर्स। नाउ अब मेनली ये हमारे पंक्चुएटर्स हैं जो जनरली यूज़ होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। 1 बाय 1 अब हम स्टडी करेंगे, इनका मतलब समझेंगे और एग्जाम्पल से इनको एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहला जो सबसे कॉमन पंक्चुएटर है वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन बेसिकली आपकी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने में हेल्प करता है या फिर स्टेटमेंट को एंड करने में हेल्प करता है। ये बताता है कि आपकी स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। जहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा कंपाइलर ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट ख़त्म हो गई। जैसे हमने लिखा इंटीजर a = 5, पीछे हमने लगा दिया सेमीकोलन, तो ये लाइन यहाँ पे ख़त्म है। नेक्स्ट हमारे आ जाती हैं ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स 3 तरह की हैं, राउंड, स्क्वायर, कर्ली। राउंड ब्रैकेट को हम पेरेंथेसिस भी बोलते हैं। तो देखिए ये किसके काम आती है, बेसिकली इट इज़ यूज टू एनक्लोज मेथड पैरामीटर। अब ये मेथड पैरामीटर क्या होता है? एंड फंक्शन। अब सपोज कीजिए मैंने एक फंक्शन बनाना है या मेथड बनाना है जिसमें मैं 2 नंबर्स को ऐड करवाने वाली हूँ।
मैंने लिखा इंटीजर, उस मेथड का नेम मैंने ले लिया ऐड, इंटीजर ए, इंटीजर बी, और इसके अंदर मैंने या तो रिटर्न a प्लस बी लिख दिया या c इजिकल्स टू a प्लस बी लिख दीजिए, ये है। तो ये एक मैंने मेथड क्रिएट किया है, हम इसको फंक्शन भी बोलते हैं, ऐड नाम का, जिसमें दो मेरे इंटीजर्स हैं a और b, इनकी वैल्यू ऐड हो रही है और ये वैल्यू हो रही है रिटर्न, वापस हम इनकी वैल्यू भेज रहे हैं। तो यहाँ पे ये देखिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अपने पैरेंथेसिस का, ये पैरेंथेसिस हैं जिनको हम राउंड ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट, जब हम हमने कंडीशन देनी होती है, जैसे हमने इफ स्टेटमेंट यूज़ की, इफ a ग्रेटर देन 5, अगर a 5 से बड़ा है तो आपने ब्रैकेट के अंदर बताना है कि ये हो जाए। जैसे a को आपने डिस्प्ले करवाना है या a पे कोई भी ऑपरेशन करवाना है, वो आप इसकी बॉडी में लिखोगे। तो जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट लिखते हैं, उसमें कंडीशन देते हैं, तो हम ये वाली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे यूज़ होती है आपकी पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट। थर्ड आपकी आ जाती है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट बेसिकली हम एरे के लिए यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू डिफाइन एंड असेस एरे। अब मान लीजिए इंट, मैंने एक एरे क्रिएट किया और उसमें वैल्यूज़ दे दी 1 2 3 4 5। एरे क्या होता है कि जैसे हम इकट्ठी वैल्यूज़ हमने देनी है एक ही टाइप की, जैसे ये 5 आपके नंबर्स है, सबकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो हम एरे क्रिएट करते हैं। तो ARR मेरा एरे का नेम है, उसके लिए मुझे ये सिंबल को यूज़ करना है, स्क्वायर ब्रैकेट को। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ हमने भेजी, 1 2 3 4 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि एरे के इंडेक्स 0 पे क्या वैल्यू है, तो वी विल से 1। एरे के 1 पे क्या वैल्यू है, 2। ये होता है इंडेक्स, जैसे ये मेमोरी में स्टोर हुआ, ये एरे बन गया और ये इसके इंडेक्स बन गए। ये है एरे 0, ये 1, ये 2, इस तरह इनको कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट होती है। तो इसमें 1 2 3 4 5। तो स्क्वायर ब्रैकेट हम जनरली यूज़ करते हैं एरे के लिए, एरे को डिक्लेयर करने के लिए और उसके एलिमेंट्स को असेस करने के लिए। ये हम एलिमेंट्स को असेस करवा रहे हैं, दिस। नेक्स्ट हमारे पास पंक्चुएटर है करली ब्रैकेट। जो करली ब्रैकेट है वो आपका स्कोप बताती है। स्कोप का मतलब क्या है, ये बेसिकली यूज़ होती है क्लास के लिए, मेथड के लिए या फिर लूप के लिए। अब जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट की स्टूडेंट नाम की, इस स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर मुझे क्या क्या लिखना है, उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, करली ब्रैकेट। ये इसकी बॉडी हो गई। सिमिलरली अगर मैंने कोई मेथड क्रिएट करना है, जैसे मुझे डिस्प्ले करवानी है इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए void डिस्प्ले और ये इसकी बॉडी। जहाँ भी हमने बॉडी डिक्लेयर करनी होती है तो हम करली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लूप। जैसे मैंने फॉर लूप ली, ये इसकी बॉडी, तो इसको बोलते हैं स्कोप ऑफ द स्टेटमेंट। ये इसका स्कोप है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हमने इसको डिफाइन करना है। तो उस टाइम पे करली ब्रैकेट जो है वो आपकी यूज़ होती है। अब जैसे यहाँ पे हमने ऐड एक मेथड क्रिएट किया था, ये इसकी बॉडी थी जो हमने ये लिखा है रिटर्न a प्लस बी, तो इसको भी हमने किस में लिया है, बॉडी को हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पंक्चुएटर है कॉमा। कॉमा इट इज़ यूज टू सेपरेट वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को सेपरेट करने में हेल्प करता है ये। वेरिएबल्स के अलावा पैरामीटर्स या फिर आर्गुमेंट्स को सेपरेट करता है। अब तीनों का मतलब क्या है, वेरिएबल्स
हमें पता है जब हम कोई वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने 3 वेरिएबल्स लिए, तीनों की डेटा टाइप क्या है, इंटीजर, तो इनको सेपरेट करने के लिए मैंने बीच में यूज़ किया कॉमा, लास्ट में आ गया सेमीकोलन। ये तो है वेरिएबल को इसने सेपरेट किया। नेक्स्ट हमारे आते हैं आर्गुमेंट्स। अब जैसे ये हमने आर्गुमेंट से पहले मैं आपको पैरामीटर बताती हूँ। ये हमने ऐड नाम का हमने मेथड क्रिएट किया है। इसके अंदर मैंने 2 वेरिएबल्स लिए, एक a और b। इनको बोलते हैं हम दीज आर पैरामीटर्स। जो मेथड के साथ हमने वैल्यू भेजी या हमने वेरिएबल भेजे उनको पैरामीटर बोलते हैं। अब जब भी हम एक मेथड को लिखते हैं, उसको लिखने के मतलब उसके पार्ट्स होते हैं। एक होता है मेथड को कॉल करना, तो जैसे जैसे आगे हम पढ़ेंगे जावा तो हमें समझ में आएगा। तो मुझे इस मेथड को कॉल करना है, मैंने 2 वैल्यूज़ भेजी x y, पीछे सेमीकोलन। जो मेथड की ये बॉडी होती है वहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे सेमीकोलन लगता है। इनको बोलते हैं आर्गुमेंट्स। ये हमारे आर्गुमेंट्स है, ये हमारे पैरामीटर है। जो मेथड की बॉडी में भेजे जाते हैं वो पैरामीटर हैं, जो मेथड कॉलिंग पे हम यूज़ करते हैं ये आर्गुमेंट्स हैं। तो इनको सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ आवर पंक्चुएटर कॉमा। नेक्स्ट है हमारा डॉट, जिसको पीरियड या फिर डॉट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये एक ऑपरेटर है, एज अ ऑपरेटर भी काम करता है। अब देखिए स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, जावा का कोई पैकेज को इंपोर्ट करवाते हैं। आपने प्रोग्राम में लिखा होगा इंपोर्ट java.io, इनपुट आउटपुट का जो पैकेज है हम इंपोर्ट करवाते हैं। तो उस टाइम पे हमने कौन सा पंक्चुएटर यूज़ किया, डॉट। सिमिलरली जब हमने क्लास के या ऑब्जेक्ट्स के मेंबर्स को असेस करना है तब भी हम डॉट यूज़ करते हैं। अब जैसे ये मेरी क्लास बनी हुई है स्टूडेंट, इसमें मेरे पास एक रोल नंबर नाम का मैंने यहाँ पे एक मेंबर क्रिएट किया है। तो मुझे इसको असेस करना है, तो मैं कैसे लिखूँगी, स्टूडेंट जो मेरी क्लास का नेम है डॉट रोल नंबर, मैंने इसको वैल्यू दे दी लेट्स सपोज 15। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट के जब मेंबर्स को असेस करेंगे तब आप डॉट का यूज़ करेंगे, या फिर आप मेथड्स को असेस करेंगे, वेरिएबल्स को असेस करना है, मेथड को असेस करना है क्लास के, तब डॉट यूज़ करते हैं। या फिर जब हम कोई जावा का पैकेज इंपोर्ट करते हैं तब भी डॉट का यूज़ करते हैं। बहुत अलग अलग जगह हम इन सभी पंक्चुएटर्स को यूज़ करते हैं। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पे कवर करके आपको बता दिया। इसके अलावा हमारा एक पंक्चुएटर होता है क्वेश्चन मार्क, जिसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो जब हम ऑपरेटर स्टडी करेंगे तब हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये कब यूज़ होता है, कैसे इसकी आउटपुट आती है। नेक्स्ट है हमारे सेपरेटर्स। देखिए सेपरेटर्स और पंक्चुएटर्स कई जगह आपको सेम रेफरेंस में मिलेंगे कि इनका मतलब सेम है। सेपरेटर, जो पंक्चुएटर बेसिकली एक ब्रॉड कैटेगरी है। सो ये है पंक्चुएटर्स। इसी का ही सबसेट है हमारे पास सेपरेटर्स। सेपरेटर्स क्या है, वो पंक्चुएटर जिनका काम क्या है, सेपरेट करना। जो आपका जावा का कोड है उसमें जो आपने चाहे वेरिएबल्स यूज़ किए हैं उनको सेपरेट करने के लिए जिन पंक्चुएटर्स का आप यूज़ कर रहे हैं उनको सेपरेटर्स बोला जाता है। फॉर एग्जांपल कॉमा, आपने लिखा इंटीजर a, b, c। सो कॉमा इज अ पंक्चुएटर एज वेल एज सेपरेटर। काम क्या कर रहा है, ये सेपरेट करने का काम कर रहा है। सिमिलरली अगर आप कोई क्लास लिखते हैं, क्लास स्टूडेंट, तो आपने ये बॉडी लिखी, तो ये जो ब्रैकेट्स आपने यूज़ किए हैं ये भी सेपरेटर हैं। मतलब किसी कोड को दूसरे कोड से सेपरेट करने के लिए जिन पंक्चुएटर्स का हम यूज़ करते हैं उसको सेपरेटर बोला जाता है।
So separators are the subset of punctuators whose primary role is to separate different parts of code, making it readable and understandable to the compiler. सेपरेटर की मैंने एग्जांपल आपको बताई, कॉमा हो गया, सेमीकोलन हो गया, ब्रैकेट्स हो गई, ये सब क्या है हमारे सेपरेटर्स हैं. ऑल सेपरेटर्स आर पंक्चुएटर्स. जितने भी ये सेपरेटर्स हैं ये सब क्या हैं, पंक्चुएटर्स भी हैं. बट नॉट ऑल पंक्चुएटर्स आर सेपरेटर्स. मतलब सारे के सारे पंक्चुएटर्स का काम सेपरेट करना नहीं होता. अब जैसे डॉट है, डॉट का काम क्या है, इंक्लूड करवाता है. ये किसको, आप इंपोर्ट करते हो जावा के पैकेज को, तो ये सेपरेट नहीं कर रहा. तो ये पंक्चुएटर है, ये सेपरेटर नहीं है. सो ये मेन डिफरेंस है सेपरेटर एंड पंक्चुएटर में. कोई मेजर डिफरेंस नहीं है. जितने भी हमारे सेपरेटर्स हैं ऑल आर पंक्चुएटर्स, बट रिवर्स इसका ट्रू नहीं है. सो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन टाइम पे. यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल दी पंक्चुएटर्स इन दिस प्रोग्राम. जितने भी पंक्चुएटर्स हमने यूज़ किए हैं वो आपने आइडेंटिफाई करने हैं और उन पंक्चुएटर्स को आपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पंक्चुएटर्स एंड सेपरेटर्स. आई होप इस वीडियो से आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सिंटेक्स हो या सेमीकोलन की परेशानी, फॉलो करें कोड विद शालिनी.